देखिए काउंटिंग कल होनी है, लेकिन काउंटिंग को लेकर सियासी घमासान और भी ज्यादा तेज हो चुका है। विपक्ष की कई शिकायतें हैं जिन्हें लेकर वो चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है। उधर मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विपक्षी दलों की दलील है कि फॉर्म 17C का छिपाया जाना काउंटिंग प्रोसेस पर सवाल खड़े करता है। उधर एग्जिट पोल को लेकर शनिवार शाम से ही घमासान मचा है, जो और भी ज्यादा तेज हो चुका है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको काउंटिंग से पहले की फाइट दिखाते हैं, फिर अलग अलग शहरों में हमारे जो तमाम साथी मौजूद हैं उनकी रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। कांग्रेस सूख रही है, सपा सूख रही है, बसपा सूख रही है, बहुत छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। निशाने पर आयोग, वही पुराना प्रयोग। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रही है। एग्जिट पोल पर फाइट। 4 जून को रिजल्ट आएगा। एग्जिट पोल से बड़ी जीत बीजेपी की है। जमीनी हकीकत कुछ और बोल रही है, और ये जो चैनल्स हैं, इनके जो एग्जिट पोल के एक्सपर्ट्स हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं। कौन खटाखट, कौन सफाचट। पैसा में ठकाठक डालूंगा। जनता भी खटाखट भेजेगी घर। बीजेपी का हो रही है सफाचट। बस एक रात का इंतजार है, 400 पार या फिर बदलाव अब की बार। कल का मंगल सबसे बड़े सियासी दंगल का रिजल्ट बताएगा। क्या मोदी की तपस्या रंग लाएगी? क्या 400 पार का टारगेट अचीव होगा या फिर विपक्ष के दावे सच साबित होंगे? पूरा देश बेसब्री से 4 जून का इंतजार कर रहा है। मोदी की साख दांव पर लगी है तो विपक्ष वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। जनता ने किसे चुना है, कल पता चल जाएगा। ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे मोदी मैजिक की तरफ इशारा कर रहे हैं। बीजेपी की राह आसान बताई जा रही है, जिसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया है। दलील दी जा रही है कि ये एग्जिट पोल बीजेपी का माइंड गेम है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं। लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। हर स्टेट से आकलन हम लोग किया है तो 95 से ज्यादा इंडिया गठबंधन जीत रही है। ये एग्जिट पोल से कोई सच्चाई नहीं है। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं, उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर, मानसिक। ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं। तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप समझ लीजिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो। लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा
इस तरह से काम करे। इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। विपक्षी दलों को एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा नहीं। इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहा है। काउंटिंग को लेकर कई आशंकाएं भी जता रहा है। आपको बता दें कि मतगणना को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग के सामने क्या मांगे रखी हैं। पहली मांग, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती। दूसरी मांग, नियमों के तहत काउंटिंग कराई जाए। तीसरी मांग, काउंटिंग की सीसीटीवी से निगरानी की जाए। चौथी मांग, कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। पांचवी मांग, मशीन का डेटा कंफर्म किया जाए। सर, कल चुनाव के नतीजे और एग्जिट पोल ने तो एनडीए और बीजेपी को सरकार बना ही दी है, क्या कहोगे? निश्चित रूप से हमारे लिए सब तरफ का माहौल अनुकूल है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार दमदारी चलेगी, जनता का विकास करेगी। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार के साथ भारत सरकार मिलकर चलेगी। ये तो होना ही था, हम लोग मालूम ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह काम किए हैं और काम को लेके वो हमेशा कहते हैं मैं कामदार हूँ और ये लोग है नामदार है, तो काम को लेके सबके पास गए हैं और उसका रिजल्ट कल जो अनुमान लगाया एग्जिट पोल, उससे पता लग रहा है किस दिशा पर जा रहा है। ये हताशा और निराशा है इन लोगों की जो भी बोल रहे हैं। जब पानी सूखता है तो तालाब में मछलियां बहुत फड़फड़ाती हैं। जब तालाब में पानी सूखता है ना तो जो भी मछलियां रहती हैं वो बहुत फड़फड़ाती हैं। उसी तरह कांग्रेस सूख रही है, सपा सूख रही है, बसपा सूख रही है, तो बहुत छटपटा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। ये लोग जो कह रहे हैं काहे घबरा रहे हैं? जनता ने निर्णय दे दिया है। जनता 4 तारीख को, आप देखिएगा 4 जून को 4 बजे 400 पार का रिजल्ट आएगा। विरोधी एग्जिट पोल को नकारते हैं तो सत्ता पक्ष इसे सही बता रहा है। नतीजा चाहे जो भी हो, सरकार किसी की भी बने, लेकिन नतीजे आने तक ये टक्कर और भीषण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सियासी वार पलटवार के बीच काउंटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना केंद्रों पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली जम्मू की है, जहां काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां मतगणना केंद्रों पर भारी पुलिस फोर्स का बंदोबस्त किया गया। भारी सुरक्षा के बीच कल सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। देश के सबसे भीषण सियासी रण का परिणाम कल आएगा, लेकिन आज की रात कई सियासी दिग्गजों को सोने नहीं देगी। क्या मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे या फिर विपक्ष का प्रण पूरा होगा? अब ज्यादा इंतजार नहीं, सिर्फ एक रात का फासला है। उसके बाद जनता का फैसला देश के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।